Welcome to Rizvi's e-learning channel. थर्ड यूनिट में सेकंड टॉपिक स्ट्रिंग एनर्जी का मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या होता है? इन एनी स्ट्रक्चर, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम में इन एनी स्ट्रक्चर whose material is elastic and obeys Hooke's law। हमारा बेटीज लॉ में क्या था? फॉलोज। ये क्या है? ओबे, मतलब पालन करता। वो फॉलो करता और ये पालन करता। इन एनी स्ट्रक्चर whose material is elastic and obeys Hooke's law and whose support remain yielding। इसमें क्या था? unyielding। इसमें क्या है? yielding। and the temperature remains उसमें हमारा बेटीज लॉ में क्या था? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट था। यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज द डिफ्लेक्शन, मतलब चेंज भी होता है, अनचेंज द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट डी, एट एनी पॉइंट डी delta that is due to the load of the acting and any other point C is equal to the deflection at any point C sigma C due to the load capital W acting the point capital D। ये क्या हो गया? एक हमारा डायग्राम बना A से B में, क्या हुआ? B, A और B, उसमें क्या लोड लगा? C और D। और ये जब कन्वर्ट हुआ, ये क्या हो गया? D। और ये जब कन्वर्ट हुआ तो इस फॉर्म में आया। फिर हमारा ये A में किसके अकॉर्डिंग हमारा दिखा रहा है? आपके इसके किस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? टेम्परेचर remain unchanged the deflection at any point D and delta D due to the load W, capital W acting at any other point C। क्या है? point C। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? point से delta any point C sigma C due to the load capital W acting at the point D। यहाँ पे क्या होगा? A, B, C given। ठीक, फिर से रिपीट करते हैं। मैक्सवेल रेसिप्रोकल जो होता है वो हमारा बेटीज लॉ से मिलता जुलता है, बट थोड़ा चेंज है। कैसे? इन एनी स्ट्रक्चर whose material is elastic and obeys Hooke's law। स्ट्रक्चर whose material जो भी होती है हमारी मटेरियल वो इलास्टिक फॉर्म में एंड obeys Hooke's law whose support remain yielding and the temperature remain unchanged the deflection at any point capital D, at any point capital D, that is क्या हो गया? the D due to the लोड क्या हो गया हमारा? कैपिटल W acting at any other point C is equal to the deflection at any point C due to the load capital W acting the point capital D। अब हमारा यहाँ पे आता है ये डिफ्लेक्शन। किस फॉर्म में है हमारा? डिफ्लेक्शन। ये दोनों क्या है? डिफ्लेक्शन। किस पॉइंट पे लगेगा? अब हमारा आता है पहला पॉइंट हमारा
इसके बराबर इसके, मतलब इक्वल टू। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कैपिटल W और T, कहाँ से ये और ये जब एक्टिंग लोड होगा तो 1/2 इंटू WDC, D और ये हमारा C पॉइंट, मतलब जब ये हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा W मास C। अब आ जाएगा थर्ड पॉइंट, किसके लिए? स्टेप 2 के लिए, टोटल वर्क डन। जब टोटल वर्क डन होगा इन स्टेज, जब स्टेज पे होगा इसके लिए स्केल, तो हो जाएगा हमारा हाफ W डेल्टा C प्लस हाफ W A। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 1। जब इक्वेशन ये 1 हो गया तब आ जाएंगे हमारा कितने स्पेस, ये हमारा हो गया, हमने डेल्टा वाला निकाल लिया जिसके अकॉर्डिंग में बोल रहा था। अब हमारा किस पे आ जाएगा, ये WD इक्वल टू हाफ WD, ये आ गया टोटल वर्क डन इन स्टेज, तो ये हो गया हाफ W सिग्मा D अपॉन W सिग्मा C W ये, तो हमारा ये क्या हो गया। हम करेंगे इक्वेशन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब कंपेयर करेंगे तो हमारा हाफ W ये पूरी वैल्यू ये जो आया और ये पूरी वैल्यू है कि हमने क्या किया, ये हमारा क्या किया, ये हमने पहले ही निकाला, यहाँ पे बस C, यहाँ पे D। तो क्या होगा चेंजेबल, जैसे बेटीज रेसिप्रोकल थ्योरम था वैसे हमारा मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, बस उसमें क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसमें टेम्परेचर अनचेंज रिमेन चेंज था। ये वो हमारा हुक्स लॉ फॉलो है, ये हमारा ओबे है। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल अगली अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है इन डिफ्लेक्शन ऑफ बी। ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा डिफ्लेक्शन। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम इन एनी स्ट्रक्चर whose material is elastic and obeys Hooke's law and whose support remain yielding and the temperature remain unchanged without deflection at any point D due to the load capital W acting at any other point C is equal to the deflection at any point C due to the load capital W acting the point। ये हमारा बनेगा कैपिटल U, ये पूरी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 टोटल वर्क डन, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, इसके ये इसके डिफ्लेक्शन के लिए और ये इसके। तो जब टोटल कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो हमारा C इक्वल टू D आ जाएगा। ये हमारा मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम है।